सबसे पहले साथी आपको पता है जी, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का जो कुल मान होता है मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो भैया ये क्या है साथी, ये है जी आपका आवेश। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, ये है माय डियर आपका आवेश। ठीक है जी, क्यों क्या है साथी, ये आपका है आपका आवेश। ओके, और माय डियर ये एन क्या भैया, एन है जी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये एन क्या है प्यारे साथी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, और ध्यान रखना भाई, इस फॉर्मूला की सीट का सबसे ज्यादा यूज होगा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी, डेरिवेशंस को याद रखने में भी, और साथ ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल को करने में भी। मतलब फॉर्मूला की सीट का बहुत ज्यादा यूज है, या यूं कहूं कि भैया हर जगह इसका यूज है। फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो आपको डेरिवेशन बहुत शानदार याद होंगी, और अगर फॉर्मूला की सीट आपको याद रहेगी तो भाई आपको न्यूमेरिकल भी बहुत शानदार तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, और ई क्या है मेरे प्यारे साथी, ये है जी मूल आवेश। ये क्या है माय डियर, मूल आवेश। ओके, जिसका मान होता है साथी 1.6, क्या बोलेंगे माय डियर, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात -19 कूलम। ओके, तो भाई बहुत प्यार के साथ समझना बात को यहां पर, सुंदर तरीके से जी। ठीक, ओके जी, ये लो। तो मूल आवेश होता है प्यारे साथी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात -19 कूलम। ओके, चलिए तो अब साथी हम बात करेंगे जी किसकी, कूलम के नियम की। तो भैया दो विस्तीर्ण बिंदु आवेश होंगे, उसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, और अगर दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है, बात को फील करना, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, वॉइस नहीं है भैया, वॉइस की प्रॉब्लम है, एक बार चेक करना, वॉइस की प्रॉब्लम चेक करेंगे। ठीक, समीर निषाद बिहार बोर्ड वालों पर भैया फिजिक्स के सिलेबस में तो थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, फिजिक्स के सिलेबस में तो साथी थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है, चाहे बिहार बोर्ड हो और यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो। ठीक है, कोई सा भी बोर्ड उठा लो जी, फिजिक्स के सिलेबस में कहीं भी कुछ भी अंतर नहीं है। हाँ जी, बस बिहार बोर्ड वालों को लास्ट का एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना है, उसे मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है जी, ओके। कल साथी मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए भैया कल आपकी क्लास नहीं हुई थी। ओके, सुनना जी, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है भैया, वो होता है आपका ये Fa इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन साथी R स्क्वायर। एक बार साथी देखो, आप ये तो नहीं कहेंगे सर जी फॉर्मूलाज को समझा दो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही भैया सारा कॉन्सेप्ट खत्म करा रखा है, साथ ही साथ मैंने आपको एक वन शॉट भी करा दी है भैया। वॉइस प्रॉब्लम, ओके ठीक, वॉइस फटफट कर आ रही है, एक बार चेक कर लेना भैया वॉइस में क्या प्रॉब्लम है। चलिए, हाँ ये सब कुछ समझा रखा साथी, बस अब आपको जल्दी जल्दी आज की क्लास में फॉर्मूला की सीट तैयार करनी है पूरे चैप्टर की। ठीक है, तो साथी बात को फील करना भाई साहब, मेरी ध्यान से सुनते चलना बहुत बहुत प्यार के साथ। तो ये जी आपका Fa इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतनी बात ठीक है जी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी Fa इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की घात 9, और इसको आप ऐसे भी लिखते हैं जी Q1 Q2 अपॉन साथी कितना बोलेंगे जी R स्क्वायर। ओके, तो साथ के साथ भाई साहब फॉर्मूले को बहुत स्पीड में नोट करते चलना। यहां पर साथी आपने कॉन्सेप्ट सारा समझ रखा है, बस आपको एक फॉर्मूलाज का रिवाइज कराना है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं कहूं भैया यदि दोनों आवेशों के बीच के परावर्तांक का कोई माध्यम है, ठीक, ध्यान से सुनना भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ माय डियर, सुंदर तरीके से जी। देखो, यदि दोनों आवेशों के बीच, क्या बोलेंगे माय डियर, यदि दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है, के परावैद्युतांक का कोई माध्यम, के परावैद्युतांक का कोई माध्यम हो, तब प्यारे साथी क्या होगा, सोचो जी। यदि दोनों आवेशों के बीच के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है तब क्या होगा साथी। तो भाई बात को फील करना भाई साहब, इसके बाद तो मैं इधर लिखूंगा जी बहुत शानदार तरीके से इधर। ठीक, ओके, चलो तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही से समझ में आ सके। ओके जी,
ये लो साथी, बहुत प्यार के साथ। ओ माय गॉड, चलो जी इधर लिखते हैं। तो साथी मैं इधर लिख देता हूं जी भाई साहब, बहुत प्यार के साथ इधर। तो एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो भाई साहब आपको बात बड़े प्यार के साथ समझ में आ जानी चाहिए कि फॉर्मूला आपका ये वाला, ठीक साथी, ये लो। तो ये आ गया भैया आपका कूलाम के नियम तक का। अब एक बात सोचो, ये जो एप्सिलॉन नोट के होता है ये होता है एप्सिलॉन के बराबर। ये जो आपका एप्सिलॉन नोट के होता है यहां पर साथी, यहां पर आप समझेंगे इस फॉर्मूले में ये वाला एप्सिलॉन नोट के जो होता है ये होता है किसके बराबर, एप्सिलॉन के बराबर। और एप्सिलॉन होता है माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक, आवाज गूंज रही है? ओके, इतनी बात तो साथी समझ में आ चुकी होगी। ओके ओके ओके, ओके माय डियर, चलिए टेंशन ना लो जी, आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई साहब, अब जब आप यहां पर इस एफ ए में इस एफ एम से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका जी एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के। एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के। तो ध्यान रखना साथी, ये क्या है जी आपका, ये है आपका एफ ए, ये है फोर्स जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है। एफ एम क्या है साथी, ये एफ एम है आपका जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कोई परावर्तांक माध्यम हो, मतलब के परावर्तांक का कोई माध्यम हो। ठीक है, या मैं ये कहूं कि भैया आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब। ठीक, तो साथी यहां पर बात फील कर लेना जी, ये के क्या है माय डियर, ये है आपका के परावैद्युतांक। ये के क्या है माय डियर, ये है मेरे प्यारे साथी के परावैद्युतांक। ठीक है भाई, फॉर्मूला की सीट को तैयार कर लो, ये आपको मैंने ऑलरेडी सब कुछ समझा रखा है, तो बस प्यार के साथ समझते चलो। अभी मैंने आपको बताया था जी एप्सिलॉन नोट के इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन के बराबर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। बात को फील करना भाई, ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट के लिखा है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है जी, आप कहेंगे सर जी ये एप्सिलॉन क्या है भैया, ये है माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या बोलेंगे माय डियर, माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। ओके, और भाई साहब ये क्या है जी आपका एप्सिलॉन नोट, निर्वात वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या लिखेंगे साथी, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। ये है आपकी वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ये है मेरे प्यारे साथी ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, ओके। और के क्या है साथी, यहां पर के है भाई साहब आपका परावैद्युतांक। के है माय डियर आपके यहां पर परावैद्युतांक। भाई पूरे चैप्टर के फॉर्मूला में कवर करने हैं, थोड़ी सी बातचीत बंद करना और बस पेशेंस के साथ फॉर्मूला की सीट को तैयार करते चलना। ठीक है, आपको ऑलरेडी सारा टॉपिक मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक, ओके जी। एफ एम का मतलब भैया एफ एम, एफ ए का मतलब एफ ए बता रहा है कि वैद्युत बल जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है। और एफ एम बता रहा है कि भैया एफ एम भी दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु उसके वायु या निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम है। या मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसा माध्यम जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक, राखी थोड़ा पेशेंस के साथ समझ लो, बहुत ध्यान सुनना। ठीक है, चलिए बाकी टेंशन ना लें भैया, सिलेबस की चिंता ना करें, मैं आपको बस फर्स्ट चैप्टर में आपने फ्लो पकड़ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। हैं ये वो बाहर जाके चेक कर लो वॉइस। देखिए साथी, अब भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो साथी आपको पता है प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को या आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं जी, ध्यान सुनना, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, ये आपको पता है भैया, मैं ऑलरेडी आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं, सुनते चलना। ठीक, बहुत शानदार तरीके से। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट।
तो ये होगा भाई साहब आपका फॉर्मूला। आप कहोगे सर जी ये क्या है भैया, ये है आपका परीक्षण आवेश। ये क्या है माय डियर, परीक्षण आवेश, या आप आवेश कह सकते हो, ठीक है जी, परीक्षण आवेश। ओके, और ये क्या है माय डियर, ये है जी आपका वैद्युत बल। ये क्या है माय डियर, आपका वैद्युत बल। और फिर आपसे अगर मैं ये कहूं कि ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है साथी, ये ई है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है माय डियर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो अब यहां पर आगे बढ़ेंगे भैया। क्यू बराबर होता है आई टी, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है जी। क्यू क्या है साथी, क्यू है जी आपका आवेश, और ये आई क्या है माय डियर, आपको पता होना चाहिए जी। आई होता है आपका धारा, वैद्युत धारा, और टी होता है साथी आपका समय। टी होता है माय डियर आपका समय। भैया आवेश के मात्रक वगैरह सब आपको पता है, ठीक है जी। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, और इसका मात्रक होता है जी कूलाम, ठीक है। ओके, बिल्कुल सही बात। आगे चलेंगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भैया एक क्विक रिवीजन, मतलब स्पीड में करते चलना। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी, Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो भैया बात को फील करते चलना जी शांति से और शानदार तरीके से, कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर। भाई अब वॉइस बताएंगे सभी साथी कि वॉइस क्लियर है या नहीं है। ओके जी, तो भाई ध्यान से समझना। अब आप कहोगे सर जी ये क्या है, ये है माय डियर आपका बिंदु आवेश। ये क्या है माय डियर, ये है मेरे प्यारे साथी बिंदु आवेश, ठीक, मतलब आवेश बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये क्या है साथी आपका बिंदु आवेश। ओके, और ये क्या है साथी, आवेश से, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। उस बिंदु तक की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक माय डियर। तो ध्यान रखना जी, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वो इस प्रॉब्लम नहीं है अब। ओके, अब सुनना जी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है जी, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ठीक साथी, क्या बोलेंगे जी, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। अब आप देखेंगे बहुत शानदार तरीके से कि भैया ये जो P है ये क्या है, भैया सुनो, यहां पर ये जो Q है, सुनना भैया बात प्यार के साथ, ये क्यों है साथी आपका आवेश का परिमाण। ना तो आवेश का सिंबल लेना, ना माइनस ना प्लस, केवल और केवल लेना है जी आवेश का परिमाण। क्या लेना है माय डियर, आवेश का परिमाण। और ये जो 2L है भैया, इस 2L को बोलते हैं आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। क्या बोल देंगे माय डियर इसको हम यहां पर, आवेशों के बीच की दूरी। इतनी बात तो सही है, बिल्कुल ठीक। तो भैया P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, आवेश का परिमाण, क्यू क्या है आवेश का परिमाण, और 2L है आवेशों के बीच की दूरी, ठीक। ओके, और ये क्या है जी आपका P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आवेश से उस बिंदु तक की दूरी, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। आवेश से उस बिंदु तक की दूरी होती है जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है। ओके, अब आप कहेंगे सर जी बहुत ध्यान सुनना, यदि दोनों गोले आवेशित हैं और उन कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो उन पर आवेश की मात्रा क्या होगी। सपोज करो एक पर आवेश है Q1 और दूसरे पर साथी आवेश है Q2, सही बात। अब इन दोनों को स्पर्श करा करके हटा लिया जाएगा, तो ध्यान रखना साथी, इस पर जो दोनों आवेश हैं उस पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। बात को फील करना,
अगर मैं कहूं कि भैया दो आवेशित कण हैं, एक पर आवेश Q1 है और दूसरा आवेशित कण जिस पर आवेश Q2 है, इनको स्पर्श करा करके हटा लिया जाएगा तो इन पर याद रखना आवेश की मात्रा समान हो जाती है। ठीक है जी। तो साथ ही मैं बोलूंगा जी Q1 इज इक्वल टू Q2 बराबर होगा माय डियर, सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ, आवेशों को स्पर्श कराने के बाद, ठीक है जी, ये रहा, दोनों आवेशित कणों को स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो उन पर आवेश की मात्रा कैसी हो जाती है। ठीक, ओके जी, ठीक, ओके। तो भैया एक बार सभी साथी पहले बात को बंद करो, लगातार आप फॉर्मूले पर फोकस ना करके लगातार आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो भैया Q1 भी आवेश बराबर होगा, Q2 पर भी आवेश बराबर होगा और ये होगा जी आपका क्या, Q1 प्लस, सारे प्यारे साथी क्या लिखेंगे जी, यहां पर Q1 प्लस Q2 और बटे में साथी कितना, 2, बटे में मेरी प्यारे साथी कितना जी, 2, ऐसे बोल सकते हैं। तो पहले पहले आवेशित कण पर दूसरे आवेशित कण पर आवेश की मात्रा समान हो जाएगी, लेकिन जो पहला आवेश तो उनको प्लस करना और बटे में 2 कर देना, ठीक है, ओके। आगे बढ़ेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, क्या बोलेंगे जी, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण क्या है। ठीक है जी, बताइए साथी, ओके। तो अब देखो भाई साहब, यहां पर आपको पता है जी एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित या वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले जो बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। ठीक, क्या होता है साथी, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। तो भाई साहब यहां पर बड़े प्यार के साथ बात को फील कर लेना। आप कहोगे सर जी एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा है कि टाउ इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, टाउ मैक्सिमम, क्या लिखेंगे मेरे, टाउ मैक्सिमम बराबर पीई साइन थीटा। तो भाई साहब ये हो गया जी आपका फॉर्मूला, ठीक है, ओके। अब आप कहेंगे सर जी पी क्या है, पी है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई है वैद्युत क्षेत्र और थीटा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच बना कोण। और ये क्या है जी, टाउ मैक्सिमम, ये है भैया अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम बल आघूर्ण। एक मिनट, यहां पर होता है जी ओनली पीई, ठीक, अधिकतम बल आघूर्ण, ये होता है माय डियर आपका कितना जी, अधिकतम बल आघूर्ण, ओके। एक साथ ही अगर मैं इसको बोलूं जी सदिश रूप में लिखने के लिए, तो भैया इसको सदिश रूप में कैसे लिखते हैं जी, इसका मेरे प्यारे साथी इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, तो भैया टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक, ओके। तो भाई सब यहां पर बड़े प्यार के साथ समझेंगे, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक, ओके भाई, देखो आपकी ही डिमांड पर ये मैं फॉर्मूले की सीट लेकर आया हूं, और अगर यहां पर आप बातचीत करेंगे तो भैया फॉर्मूले की सीट बनवानी बंद कर दूंगा, इस बात को ध्यान सुनना। मैंने आपसे क्या कहा था भैया, फॉर्मूला की सीट आप ही की डिमांड पर बनवा रहा हूं, हालांकि सब कुछ पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक, अब अगर आप बातचीत करोगे लगातार भैया, डिसिप्लिन को बिगाड़ोगे, तो भैया फिर आगे के चैप्टर्स की फॉर्मूला सीट बनवानी बंद, इस बात को फील करना। ठीक, इसलिए पेशेंस के साथ समझना होगा ध्यान से, और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, आइए अब देखेंगे साथ ही यहां पर वही बात करेंगे बहुत बहुत प्यार के साथ, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर मैं बात करूं अक्षीय स्थिति में, किसकी बात करूंगा माय डियर, यहां पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर मैं आपसे कहूं अक्षीय स्थिति में, तो भाई साहब क्या होगा, सोचो, अक्षीय स्थिति में होगा माय डियर आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और 2p अपॉन आर की पावर 3। ठीक साथ ही 2p अपॉन आर की पावर 3। तो भाई साहब ये हो गया जी आपका फॉर्मूला। ठीक, अब अगर मैं बात करूं भाई साहब आपसे निरक्षीय स्थिति में, तो भैया निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है साथी, निरक्षीय स्थिति में। ठीक, ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं भैया, थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि तबीयत खराब है। ओके जी, तो भैया अनुप्रस्थ स्थिति में, या मैं बोल सकता हूं जी निरक्षीय स्थिति में, क्या बोलेंगे साथी, निरक्षीय स्थिति में, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी, माय डियर, निरक्षीय स्थिति में। ओके,
तो भाई साहब फिर फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपॉन R की पावर 3। तो भाई आपको जब यहाँ फॉर्मूले की शीट तैयार करोगे तो आपको डिफरेंस भी साथ के साथ समझ में आते रहेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। यहां होता है 2P अपॉन R की पावर 3 और यहां होता है P अपॉन R की पावर 3। ठीक है, अब एक तीसरे स्टेटमेंट होता है किसी भी कोण पर, ठीक माय डियर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, इट मीन थीटा कोण पर, थीटा कोण पर कोई बिंदु होगा, थीटा कोण बनाते हुए कोई बिंदु होगा और वहां पर प्यारे साथी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आपको निकालनी होती है तो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथी E इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे भाई, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपॉन R की पावर 3 और अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी, प्लस 1। ये लो जी, तो साथी आपका फॉर्मूला ये हो चुका कंप्लीट बहुत प्यार के साथ। ये लीजिए, बताओ सभी साथियों को समझ में आ चुका होगा भैया, किसी को कोई दिक्कत? एक बार सभी साथी बताएंगे। ये है आपका अक्षीय स्थिति में E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2P अपॉन R की पावर 3 और ये जी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपॉन R की पावर 3 और भैया ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपॉन R की पावर 3 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। नित्या थोड़ा सा पेशेंस रख करके समझो, ये सब कुछ पढ़ा रखा है, बस आपको फॉर्मूला की शीट तैयार करवानी है। अब यहां मैं डेरिवेशन थोड़ा ना समझाऊंगा, या दिमाग तो सोचो तो सही, थोड़ा सा सोचो थोड़ा सा ध्यान से कि भैया ये मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2P अपॉन R की पावर 3 बिल्कुल पढ़ा चुका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपॉन R की पावर 3 बिल्कुल बता चुका निरक्षीय स्थिति में। ठीक, ओके जी। अब एक बात सोचो, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपॉन R की पावर 3 अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। भाई ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बट आपके कहने पर ये फॉर्मूले की शीट तैयार करवा रहा हूं, आप ही के कहने पर मैं फॉर्मूलाज की शीट तैयार करवा रहा हूं, बस इतनी बात समझो। ओके ठीक, बताएंगे सभी साथी 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाँ जी, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये वाली क्लास, न्यूमेरिकल्स के लिए ही भैया ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बात। ठीक, और न्यूमेरिकल की क्लास बच्चा स्टार्ट जल्दी करेंगे संडे टू संडे, ठीक, बहुत शानदार तरीके से। बस आपके कहने की भी आवश्यकता नहीं होगी भैया, मैं अपना आप स्टार्ट कर दूंगा, टेंशन कहा लेते हो। ओके, आ जाएंगे भैया। आवेश घनत्व, साथी अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आवेश घनत्व, देखो नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, किस किस साथी को ध्यान है फॉर्मूला रेखीय आवेश घनत्व? किस किस मेरे साथी को फॉर्मूला ध्यान है जी? रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है, या मैं यूं कह सकता हूं कि भैया यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बटे डी एल होता है। तो भैया ये हो गया आपका फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और एक होता है साथी आपका ये वाला फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बटे डी एल। तो अब आपकी मर्जी है अब कौन सा याद रखेंगे। ओके चलिए, अब दूसरी अगर मैं बातचीत आपसे करूं तो भैया एक होता है जी आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ओके, तो भैया ये होगा जी आपका सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, या मैं यूं कहूं कि भैया सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बटे डी एल। एक बार सभी बताओ भैया कि ये क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था या नहीं बताया था? एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि भैया ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था। बताइए भैया जल्दी से, सभी साथी एक बार ध्यान से बताएंगे कि क्या मैंने ये आपको ऑलरेडी बता रखे हैं फॉर्मूले। ठीक है जी, अब देखो आगे समझेंगे बहुत शानदार तरीके से। एक और है भैया आपका तीसरा, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ओके, तो भाई साहब फॉर्मूला क्या होगा साथी? ये होता है जी आपका रॉ इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक, क्यू अपॉन वी, बात को फील करना जी यहां पर,
क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी। ये लो जी भाई साहब फॉर्मूला आपका प्यारा सा। और चाहो तो साथ ही आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया बराबर रॉ बराबर डी क्यू बटे डी बी। ये लो जी भाई साहब। ठीक माय डियर, इसको मैं करता हूं जी कलर चेंज और फिर इसको ले आते हैं यहां पर। ओके जी, बताएंगे सभी साथी। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। मैंने आपको सीधा सीधा बताया है क्यू अपॉन एल या डी क्यू अपॉन डी एल। अब ये है साथी यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर डी एल लिख दिया है मैंने, तो साथी यहाँ पर सही कर लो इसको, यहाँ पर सही कर लो भैया, यहाँ पर लिखेंगे जी डी ए। ठीक, और यहाँ पर आपका क्यू अपॉन वी और यहाँ पर साथी आपका डी क्यू बटे डी बी। सही बात है, ओके। अब भाई साहब घन कोण के बारे में चर्चा करेंगे जी। किसके बारे में? घन कोण के बारे में चर्चा। ठीक है जी, घन कोण के बारे में चर्चा करेंगे। घन कोण को साथी रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और ये होता है आपका, ध्यान सुनना जी, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर की आर स्क्वायर। और एक मैंने आपको बताया ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। और एक साथ ही मैंने आपको बताया जी डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बताएंगे सभी साथी कि भैया हाँ जी ये वाले फॉर्मूले मैंने आपको करा रखे हैं या नहीं करा रखे। एक बार सभी साथी फॉर्मूला भैया बताएंगे जी कौन कौन से फॉर्मूले मैंने आपको करा रखे हैं या नहीं करा रखे। ये लो जी, ओके। और एक हो गया जी भाई साहब आपका ये वाला फॉर्मूला। और साथ ही मात्रक वगैरह आपको याद होने चाहिए जी, मात्रक क्या क्या है। इसका मात्रक कूलाम पर मीटर, इसका मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रक साथी आपका कूलाम पर मीटर की घात 3, और इसका मात्रक होता है जी स्टे रेडियन। सभी को बात समझ में आ गई होगी। ठीक भाई, यहां पर मैंने ए लिख दिया है एल की जगह, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके माय डियर। कौन कह रहा है टाइम ओवर हो गया? पगलेट आदमी। सुनो जी अब साथी देखिए, अब भैया वैद्युत फ्लक्स क्या है माय डियर, आपको मैंने बता रखा है जी वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है आपका कितना, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या बोलेंगे साथी? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको साथी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया 5 ई इज इक्वल टू कितना होता है माय डियर आपका, ई ए कॉस थीटा। भाई सही बात है, यही फॉर्मूला होता है जी, पाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और एक साथ ही फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है जी, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। बताएंगे जी मात्रक आपको पता है जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। मात्रक तो पता होगा इसका, न्यूटन पर कूलाम, इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, ओके जी। अब साथी मैं बात करूंगा जी गॉस की में, तो फाई ई इज इक्वल टू होता है आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। बिल्कुल सही बात। ठीक, यहां पर ये क्या है जी आपका आवेश, ये क्या है माय डियर आपका आवेश। ठीक, और ये क्या है जी आपकी वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 12 और कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, बताइए जी सभी को साथ ही समझ में आ गई होगी बात। अब भैया तुम कहोगे सर जी ये क्या है जी आपका, ये है भैया आपका वैद्युत फ्लक्स। ये क्या है माय डियर, ये है मेरे प्यारे साथी आपका वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक, बताएंगे सभी साथी एक बार कमेंट करके। ओके ओके जी। ठीक, ये साथी बस आपको केवल और केवल फॉर्मूले की शीट तैयार करवाई जा रही है। यहां पर फिलहाल मैं आपको समझाना थोड़ा दे रहा, मैं आपको सब चीज समझा चुका हूं ऑलरेडी पहले से ही। ठीक, ओके, अपना टेस्ट करो, अगर जैसी हेडिंग आती है कि तुम्हें तुरंत फॉर्मूला पता है या नहीं पता। ओके जी, अब देखेंगे सभी साथी बहुत बहुत प्यार के साथ माय डियर सुंदर तरीके से जी। यहां पर लिखा है दो वैद्युत द्विध्रुवों के मध्य पारस्परिक बल, तो भैया F इज इक्वल टू होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 6
P1 P2 अपॉन R की पावर 4। ठीक भाई साहब, 6P1 P2 अपॉन R की पावर 4। ठीक, बहुत कम पूछा जाता है भैया, ये कभी पूछा नहीं जाता, बट मैंने फिर भी आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है। ठीक, ये भाई साहब पेपर में फॉर्मूला या इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इसको डेरिवेशन कभी नहीं आती, बट मैंने आपको ये फॉर्मूला फिर भी लिखवा दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथी बहुत शानदार तरीके से। देखिए अब मैं बात करूंगा वैसे यहाँ पर एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो भैया यहां पर मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। गोलीय कोष के बाहर, क्या कंडीशन बताई थी भाई साहब? गोलीय कोष के बाहर। फर्स्ट कंडीशन थी मेरे प्यारे साथी गोलीय कोष के बाहर। तभी साथी फॉर्मूला तुरंत लिखना स्टार्ट करेंगे ताकि मुझे ये पता चल सके कि हाँ भैया किस किस साथी को फॉर्मूला याद है। तो भैया ये होता है आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, बिल्कुल ठीक बात है, और Q अपॉन आर स्क्वायर। और याद रखना इस स्थिति में R का मान बड़ा होता है किससे? कैपिटल R से। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो भाई साहब यहां पर मैं बात करूंगा, बहुत बहुत प्यारी सी बात को फील कर जाएंगे भाई साहब। यहां पर आप ये इधर लो जी, ये कंडीशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। इतनी बात तो सही है, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं भैया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट और समझाया था कि भैया आवेश बराबर, देखो ध्यान सुनना जी, यहां पर बोलूंगा जी पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए होता है, बिल्कुल सही बात। और Q बराबर होता है जी आपका सिग्मा ए, और ए की जगह भाई साहब आप लिखेंगे कितना जी? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। कैपिटल आर त्रिज्या क्या है? गोलीय कोष की त्रिज्या। कैपिटल आर है गोलीय कोष की त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या का आप गोलीय कोष मानते, तो भाई साहब देखो यहां पर लिखेंगे तो E इज इक्वल टू, मैं अब समझा रहा हूं ये वाली बात, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, बिल्कुल ठीक बात। यहां पर क्यों की जगह लिखेंगे आप सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे में साथ ही कितना आपका स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो चुका, तो ये आएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो याद रखना दूसरा तरीका भैया, दूसरा फॉर्मूला माय डियर इसका ये भी है, बहुत ध्यान सुनना। E इज इक्वल टू कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। भैया जिसको भी फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे तो भैया क्लास देख लो दोबारा जा करके, वरना बाद में पछताओगे। ठीक, मैं आपको फिर बोलूंगा, अगर किसी को ये फॉर्मूलाज याद नहीं है और ध्यान नहीं है कि जी कब कराए कैसे कराए, तो भैया क्लास को देख लो ध्यान से जाकर के दोबारा। ठीक, 1 शॉट तक की करा दी भैया, ओके। इसको मैं रफ कर देता हूं, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। चलिए, तो यहां आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। चलिए जी, अब साथ ही मैं बोलूंगा जी सेकंड कंडीशन में गोलीय कोष के पृष्ठ पर, क्या बोलेंगे माय डियर? गोलीय कोष के पृष्ठ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर, और इस स्टेटमेंट में भैया स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर होता है। ठीक, ओके जी। अब सोचेंगे भाई साहब यहां पर आप बहुत बहुत शानदार तरीके से कि सर जी E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। स्मॉल r का मतलब है, स्मॉल r का मतलब है भाई साहब ध्यान से सुनना, स्मॉल r का मतलब है, हाँ जी ओके ओके, स्मॉल r भैया वो दूरी है जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है जी। चलिए, तो भाई साहब यहां पर आपने वाला फॉर्मूला समझ लिया होगा बहुत प्यारे से शानदार तरीके से। तो भैया ये हो चुका आपका ओके। अब सोचो भैया इसको अगर मैं इस फॉर्म में चेंज करना चाहूं, देखो स्मॉल r की जगह आपको कैपिटल R लिखना होगा। क्या बोलेंगे साथी? स्मॉल r की जगह आपको कैपिटल R लिखना होगा। तो सोचो क्या होगा जी, स्मॉल r की जगह आपको कैपिटल R लिखना है। सुनना ध्यान से, गोलीय कोष के पृष्ठ पर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q कैपिटल R की घात 3, स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो गया। गोलीय कोष के पृष्ठ की बात कर रहा हूं। ठीक, अब भैया जैसी आप यहां पर देखो, सोचो कैपिटल R, बिल्कुल सही बात भाई, स्मॉल r की जगह आपको कैपिटल R लिखना है, तो भैया फॉर्मूला आपका हो जाता है साथी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो भाई साहब इस वाले फॉर्मूले को आप बड़े प्यार के साथ याद कर लेंगे जी।
शानदार तरीके से। ठीक, बताएंगे सही भैया। ओके ओके माय डियर, सभी साथी बताएंगे जी। सौम्या ने बिल्कुल सही बताया फॉर्मूला। यार ये मक्खी मेरी क्लास में क्या करती है लगातार। ओके 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 भैया, एक स्टेटमेंट लास्ट होगा आपका इस वाले का, इस वाले में गोलीय कोष के भीतर, गोलीय कोष के भीतर। भाई गोलीय कोष का मतलब होता है खोखला गोला, गोलीय कोष के भीतर। और खोखले गोले के भीतर भैया कोई आवेश नहीं होता। ठीक है जी, खोखले गोले के भीतर भाई साहब कोई आवेश नहीं होता, तो आपके पास ई का जो मान आएगा वो आएगा शून्य। ई का माय डियर मान कितना आएगा मेरे साथी, ई का मान होगा आपका शून्य। ठीक भाई साहब, ई का मान होगा मेरे प्यारे साथी शून्य। तो भाई साहब ये हो चुका आपका फॉर्मूला। क्योंकि गोलीय कोष के भीतर आवेश नहीं होता है और Q बराबर 0, तो भैया आपका E बराबर भी क्या होगा माय डियर, 0 होगा। ठीक है, ओके। तो यहां तक की बात समझ में आ चुकी होगी साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ, ईमानदारी से समझ में आया होगा सब कुछ। ठीक है, गर्मी बहुत है भैया पता है। अब सोचो, यहां बोला जी एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी, देखो जी, अब मैं बोलूंगा जी यहां पर गोले को उसके बाहर ऐसे बोलूंगा जी, अचालक, अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले के, अचालक गोले के बाहर। बताओ जी अचालक गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है माय डियर, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक साथी, इतनी बात आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। ओके ठीक भाई साहब, अब तुम खुद सोचो, मुझे ये आवेश के पदों में ना बता करके रॉ के पदों में बताना। आपको पता है जी आयतन आवेश घनत्व बराबर होता है Q अपॉन V। भाई सही बात है। तुम कहोगे सर जी रॉ बराबर क्यों, भैया गोले की त्रिज्या होती है 4, उसके गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R की घात 3। याद रखना कैपिटल R है गोले की त्रिज्या, कैपिटल R है प्यारे साथी गोले की त्रिज्या। ठीक है, तो भाई साहब मैं लिखूंगा जी Q इज इक्वल टू 4/3 पाई R की घात 3 और इंटू में रॉ। इस वाले मान को भाई साहब आप यहां रख कर देखो एक बार बहुत प्यार के साथ। तो तुम कहोगे सर जी मैं इसको रफी बताता हूं ताकि ज्यादा भसड़ ना फैले। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल ठीक बात, 1/R स्क्वायर और आवेश की जगह लिखूंगा 4/3 पाई R की घात 3 इंटू रॉ। बात को फील करना, मैं रफ समझाने वाली बात सारी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R स्क्वायर, क्यों की जगह में लिख दिया 4/3 पाई R की घात 3 इंटू में रॉ। ठीक है जी, चलो तो 4 पाई से भाई साहब 4 पाई कैंसिल हो चुका है, बिल्कुल सही बात। और यहां पर भैया R से एक, यहां पर एक मतलब R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। R स्क्वायर से मेरे प्यारे भाई माय डियर R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो भैया ये आएगा आपका कितना, E इज इक्वल टू रॉ अपॉन एप्सिलॉन नॉट और R/3। जरा बताएंगे साथी यही आ रहा है सॉल्व करने पर। यार ये टिंकू यादव कौन है, टाइम ओवर हो गया भैया। तुम्हें टाइम पता है या नहीं पता यार, तुम काहे क्लास को आज डिस्टर्ब कर रहे हो। कंटाप देगा भाई साहब बहुत तेज तुम्हारे गाल पर। टाइम हो गया ओवर। भाई साहब तुम्हें कहीं जाना है ये बताओ। सिग्मा क्यों नहीं लिया, क्योंकि आयतन आवेश घनत्व को हम बोलते हैं रॉ। आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं साथी क्या, रॉ। ठीक है, चलिए इसकी पेपर में कभी डेरिवेशन नहीं आती तो मैं इसको केवल कंडीशन समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए यहां पर रॉ बराबर क्यू अपॉन भी, तो क्यू अपॉन 4/3 पाई R की घात 3। अब साथ ही यहां पर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो भैया क्यू बराबर 4/3 पाई R की घात 3 इंटू रॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन ये वाला मान, उसके बाद 1/R स्क्वायर ये वाला मान, और भैया क्यू की जगह 4/3 पाई R की घात 3 इंटू रॉ। अब सोचो यहां पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर स्मॉल r बच रहा है। ठीक है, ऊपर स्मॉल r बच रहा है। ठीक है, ओके। तो भाई साहब यहां पर सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ, क्या बचेगा यहां पर, क्या बचेगा माय डियर, यहां पर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा, यहां पर बस स्मॉल r बच रहा है और बट्टे में क्या लिखा जी 3। तो भैया एक इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो रॉ के पदों में, क्यों वो रॉ अपॉन एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r/3। तो भाई साहब आपका फॉर्मूला आ चुका ये वाला। ठीक साथी बताएंगे, ओके
बताएंगे भैया जल्दी से। ओके जी, इसको करता हूं मैं रफ। अब देखो जी, अब बहुत शानदार तरीके से जी यहां लिखूंगा भाई साहब मैं आपके पास अचालक गोले के पृष्ठ पर, अचालक गोले के पृष्ठ पर, क्या लिखेंगे माइडर, अचालक गोले के पृष्ठ पर। बताएंगे भाई साहब अचालक गोले के पृष्ठ पर। सोचो अब ध्यान से जरा भैया, यहां पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। यहां पर कैपिटल R लिख देंगे क्योंकि स्मॉल r की जगह लिखेंगे कैपिटल R, और यहां याद रखना स्मॉल r का मान कैपिटल R से क्या होता है, बड़ा, और यहां पर स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर होता है। ठीक है जी, ओके। तो साथ ही अब यहां पर आप फॉर्मूला लिख देंगे बहुत प्यारा सा, ये वाला सुंदर सा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसी वैल्यू पुट करके देखते हैं जी दोबारा यहां पर सुंदर तरीके से। तो भैया यहां पर मैं लिखूंगा जी रो बराबर Q अपॉन V, वैल्यू पुट करेंगे दोबारा, और रो बराबर Q अपॉन इस बार 4/3 पाई R कैपिटल R की घात 3 लेंगे। क्या लेंगे साथी, कैपिटल R की घात 3, और कैपिटल R की घात 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अचालक गोले की त्रिज्या हमने कैपिटल R मानी है। तो Q बराबर हो जाएगा आपका 4/3 और पाई R की घात 3, और इंटू में क्या साथी रो। तो भाई साहब जब यहां पर मान रखोगे E इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q 1 कैपिटल R स्क्वायर, और यहां पर Q का मान 4/3 पाई कैपिटल R की घात 3 इंटू रो। क्या क्या कैंसिल हो रहा है जी, 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो चुका, ठीक, और R स्क्वायर से साथी R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बस यहां पर बचेगा मेरे प्यारे साथी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां बचा आपका कैपिटल R अपॉन स्मॉल 3। जरा चेक करो, यहां पर हमने क्या बताया था, स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर होगा, तो स्मॉल r की जगह आपने कैपिटल R लिख दिया। बिल्कुल सेम फॉर्मूला निकल गया, चेक करो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बटे में 3 बटे में 3, बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R ही तो लिखना होता है इस कंडीशन पर। ठीक है, ओके। तो भाई साहब यहां पर मैं लिख दूंगा जी बहुत प्यार के साथ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यों, एक मिनट, यहां लिखेंगे जी, यहां इस वाले फॉर्मूले को देख करके, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R अपॉन 3। तो भाई साहब ये आपका हो गया जी फॉर्मूला, बहुत प्यारा सा। अब इसका तीसरा स्टेटमेंट रह गया साथी, इसका तीसरा स्टेटमेंट रह गया जी यहां पर स्मॉल r बराबर किसके, कैपिटल R के। बताएंगे जी, ये दो कंडीशन हो चुकी हैं साथी। अब मैं यहां पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा सकूं। ठीक भाई साहब, इसको उठा लेता हूं मैं इधर, ओके जी, इसको मेरे प्यारे साथी में उठा लेता हूं जी इधर, और इधर लिखते थोड़ा सा, यहां पर लिखेंगे जी स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा होता है। अब भाई साहब एक बात प्यार के साथ सुनना जी, पॉइंट सी, अचालक गोले के भीतर, अचालक गोले के भीतर, ओके। तो यहां पर जो स्मॉल r होता है वो छोटा होता है किससे, कैपिटल R से। मतलब स्मॉल r क्या है भैया, वो दूरी जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ओके जी, इतनी बात तो सही है। बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी बहुत बहुत शानदार तरीके से जी। सुशील पाल भैया, कहाँ मिस्टेक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है जी, और ऐसी साथी यहां पर है जी आपका कॉन्सेप्ट, सब कुछ सही, ओके, हाँ ठीक है। आगे आएंगे भाई साहब, यहां पर बहुत बहुत प्यार के साथ बात को फील करना। E इज इक्वल टू, और यहां पर मैं लिखूंगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR, और अपॉन में भैया कैपिटल R की घात 3। ओके, बताएंगे सभी साथी फॉर्मूले को। देखिए जी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल QR, ध्यान सुनना जी, Q के साथ स्मॉल r, Q के साथ स्मॉल r बटे में पावर कैपिटल R की पावर 3 है। ठीक, ओके जी, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी प्यारे साथी। ओके,
ओके भाई साहब बताएंगे, बताओ एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे जी। ठीक है, अब इसको साथी आप रॉ के पदों में आप खुद लिखेंगे, देखता हूं जी आप रॉ के पदों में इसको सही लिखेंगे या नहीं लिखेंगे जी। ठीक, ओके जी, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? चलिए जी, देखो जी एक बार साथी मैं आपको देखो दोबारा फॉर्मूला चेक करा देता हूं, सुनना जी ध्यान से। यहां पर लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर की पावर आर की घात 2। अब आप इसको रॉ के पदों में चेंज करना चाहते हो तो भैया रॉ बराबर होता है आपका क्यू अपॉन वी, और क्यू बटे ये होगा आपका 4/3 पाई आर की घात 3। आर क्या लिया है साथी, ध्यान से सुनना जी। ओके, ठीक, ओके जी, ठीक साथी, चलो देखते हैं भैया इसको एक बार फिर दोबारा प्यार के साथ। यहाँ पर क्यू अपॉन वी, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अचालक गोले की त्रिज्या साथी आपने मानी कैपिटल आर। 1 मिनट भाई साहब, ये होगा आपका अचालक गोले की त्रिज्या मानी है साथी आपने क्या, कैपिटल आर। 4/3 पाई आर की घात 3, और तो ये होगा आपका क्यू बराबर 4/3 पाई आर की घात 3 इंटू रो। और इस वाले मान को फिर मैं रखूंगा इस वाले फॉर्मूले में, तो E इज इक्वल टू कितना होगा भाई साहब आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और 1/1 साथी कितना जी आर स्क्वायर, ठीक है। और ये होगा आपका 4/3 पाई आर की घात 3 इंटू रो, ये निकल कर आया है। तो 4 पाई से भाई साहब 4 पाई कैंसिल हो चुका, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका रो अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक। चलिए, और आर की पावर 3 बटे स्मॉल आर स्क्वायर, यही है क्या भैया, एक बार फॉर्मूला बताएंगे जी। रो अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है, रो के बेटे में एप्सिलॉन नोट ले आया, और मैं लिखूंगा जी, और यहां लिखूंगा 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर, और उसके बाद स्मॉल आर की जगह लिखेंगे कैपिटल आर। ओके, ये रहा भाई साहब, यहां पर है मिस्टेक छोटी सी, यहां पर है साथी आपकी मिस्टेक क्वेश्चन में, बाकी सब सही है, ठीक है जी। यहां पर साथी मिस्टेक है, क्या आया फॉर्मूला, रो अपॉन ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नोट, और मैं यहां लिखूंगा जी आर की पावर 3 बटे 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर, ठीक है। ये भैया फॉर्मूला निकल कर आया है ये वाला। और जैसे ही आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखेंगे यहां पर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो भैया ये फॉर्मूला है सही, ठीक साथी। तो ध्यान रखना भैया, ये हो जाएगा आपका रो अपॉन एप्सिलॉन नोट आर की पावर 3 बटे 3r स्क्वायर, ये है भाई साहब बस, ठीक है, ठीक है जी। और ऐसे यहां पर देखो, अब यहां पर स्मॉल आर की जगह आपको कैपिटल आर लिखना है, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नोट और कैपिटल आर अपॉन बटे में 3, ठीक है जी। चलिए, तो अब मैं इसको हटा देता हूं बहुत बहुत प्यार के साथ। अब भैया ये है आपका लास्ट पॉइंट, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस 2 मिनट का काम है, जल्दी जल्दी कर देते हैं जी। E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। इसको साथ ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल आर।
और इसको साथ ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 9 मल्टीप्लाई 10 की घात 9 और 2 लैम्डा अपॉन आर। बताएंगे साथी भैया ये वाला फॉर्मूला आप सभी को याद है या नहीं है? एक बार सभी साथी फॉर्मूला बताएंगे कि भैया ये फॉर्मूला आपको याद है या नहीं है। ठीक, ओके, ये लो जी आपका फॉर्मूला। ठीक साथी, तो ये है भैया आपका फॉर्मूला। और जल्दी से देखेंगे कौन सा है साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ देखिए। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला। और एक होगा भैया आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा साथी आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया ये होता है साथी आपका फॉर्मूला, ये हो चुका जी फॉर्मूला। 1 मिनट, ठीक, ठीक है जी। फॉर्मूला की शीट भैया जल्दी तैयार करनी है आपको, ठीक है। क्यों बराबर होता है, क्यों E बराबर होता है साथी mg। तो क्यों क्या है भाई साहब आपका आवेश है, क्यों क्या है माइडियर आपका आवेश है, और E है भाई साहब आपका वैद्युत क्षेत्र, E है माइडियर आपका वैद्युत क्षेत्र, और ये है साथी आपका द्रव्यमान, और ये है साथी आपका गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, ओके जी। अब ये साथी देखो मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूं, कुछ मेरे साथी मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, ये भैया आपको होमवर्क में मुझे बतानी है। ये ऑलरेडी मैं आपको ऑलरेडी सब बता चुका हूं, ये वाले। ठीक, और साथी एक ये वाला, ये भाई साहब आपको वैल्यूज बतानी है, ये भैया आपके लिए होमवर्क में काम है। ठीक, ओके। ये साथी आपकी वैल्यूज भैया आपको बतानी है साथी, ये आपका होमवर्क का काम है, क्योंकि मैंने आपको सारी वैल्यू ऑलरेडी लिखवा रखी है। तो उम्मीद करूंगा साथी फॉर्मूले की सीट भैया आप बोल रहे थे कि सर जी तैयार करवाओ तैयार करवाओ, तो भैया मैंने खुद अपने हाथ से लिख लिख करके फॉर्मूले आपको बताए हैं। तो उम्मीद करूंगा साथी आप फॉर्मूले को भैया नोट करेंगे, और मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।